हमारे देश में लड़कियां पता नहीं क्यों ये नहीं समझ पाती कि प्रेम जाल में फंसाकर जिस्म फरोशी के बाजार में धकेल देना एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है। वैसे तो महिला सशक्तिकरण के नाम से पुरुषों को खूब डराया धमकाया जाता है, मानसिक दबाव बनाया जाता है और लाखों करोड़ों की अलमनी वसूली जाती है। लेकिन जब कोई गैर हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसे घिनौने कृत्य करता है, गुनाह करता है, तो सभी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वामपंथी और तमाम सियासी दल चुप्पी साधे रहते हैं। अब एक ऐसा ही मामला दिल दहलाने वाला राजस्थान से सामने आया है, जिसने एक बार फिर 1992 के अजमेर रेप कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। बात है 23 फरवरी की, जब राजस्थान का पूर्व निर्दलीय पार्षद हकीम कुरैशी पुलिस के हत्थे चढ़ा। ब्यावर के विजयनगर थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। शातिर हकीम ने इलाके के कई मुस्लिम युवकों को अपने इस गंदे खेल में शामिल कर रखा था। हकीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच में जो कुछ भी सामने आया वो बेहद दर्दनाक, शर्मनाक और चौंकाने वाला था। एक बच्ची ने रेप के मामले में अपने बयान में पुलिस को जो बताया वो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। डरी सहमी बच्ची ने पुलिस को बताया कि हकीम ने उसे अपने पास बुलाकर ये कहा कि ये काम गलत नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यानी बच्ची को बहला फुसला कर घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में अब पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हकीम के इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, इसके जरिए और क्या क्या प्लानिंग की जा रही है। कहीं कोई बड़ी साजिश की फिराक में तो नहीं था ये शातिर हकीम। इस मामले में मसूदा सीओ सज्जन सिंह ने बताया कि हकीम विजयनगर रेप कांड और ब्लैकमेल कांड में आरोपी का सहयोगी था। 23 फरवरी की शाम को आरोपी को अजमेर के कोटड़ा स्थित पॉक्सो कोर्ट के जज के आवास में जब पेश किया गया, वहां उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के बाद पुलिस के सामने आरोपियों के सारे नाम आ गए, जिसमें सबसे पहला नाम आशिक का है। इसने पहले तो लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। पेशे से तो ये टेम्पो ड्राइवर है। आशिक अक्सर छात्रा के स्कूल के रास्ते पर खड़ा रहता था। पहले उसने छात्रा से दोस्ती की, उसे कीपैड वाला एक छोटा चाइनीज फोन भी ला कर दिया। इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया ऐप के साथ उसे जोड़ लिया। यानी उसने लड़की को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर लिया था कि लड़की उसके साथ बेहिचक कहीं भी बाहर घूमने जाने लगी थी। इसी दौरान उसने छात्रा के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए और उसके बाद खेल शुरू हुआ उसका ब्लैकमेल करने का। वहीं दूसरा नाम है लुकमान का, जो पेशे से तो बिल्डिंग मिस्त्री है, लेकिन हिंदू लड़कियों को धमकाना इसका मुख्य पेशा है। इसके अलावा इस साजिश में 5 आरोपी और भी हैं, जो ऐसे ही लड़कियों को पहले तो मीठी मीठी बातों करके प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर भरोसा जीतने के बाद बाहर घुमाने ले जाते हैं, रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिसके बाद शुरू हो जाता है इनका ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। अब इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ना हम ऐसी कोई पहली बार खबर दे रहे हैं आपको, लेकिन हम हर बार ऐसी खबरें पढ़कर सुनकर छोड़ देते हैं और सारा का सारा ठीकरा लड़की के संस्कार और माता पिता की परवरिश पर फोड़ने लगते हैं। न महिला संगठन सामने आता है, ना ही प्रशासन गहरी नींद से बाहर आता है और समस्या जस की तस रह जाती है। बच्चियां ऐसे संकेतों को क्यों नहीं समझने का प्रयास करती? अब इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, इस बात की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, ये आरोपी पहले जबरन तो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, इनका जबरन विवाह करा दिया जाता है, वेश्यावृत्ति भी कराई जाती है, भीख मंगाई जाती है। आखिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी तो देश में एक बड़ी समस्या होती जा रही है। तो इस बात को समझना होगा, बच्चियों को इस तरह के प्रेम जाल में फंसाकर गलत धंधे में डालने वालों को जबरदस्ती पुलिस के सामने उनके मुंह से कुछ ना कुछ उगलवाना पड़ेगा, खुलासा करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर उनकी सजाएं तय होंगी। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी और आपकी बनती है वो ये कि हमारे घर की बच्चियों को हम ऐसे लोगों के प्रेम जाल में फंसने से रोकें, उन्हें सही शिक्षा दें और सही संस्कार दें, ताकि बच्चियां गलत संकेतों को समझने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।